ट्रेंड बन गया था। भारत जीते या हारे, हर मौके पर केएल राहुल ताने ही सुनते थे। लोग कहने लगे भारत हारेगा नहीं, राहुल इतना खराब जो खेले। लोगों ने यहाँ तक कहा भारत जीत गया, लेकिन राहुल कुछ देर और खेलते तो हार जाता। खूब ताने कसे गए, खूब सवाल उठाए गए, केएल राहुल को क्यों खिलाया जा रहा है। राहुल द्रविड़ पर सवाल उठाए गए कि केएल राहुल से क्यों उनको इतना प्रेम है, लगातार बात करते रहते हैं एंड व्हाट नॉट। मतलब जिसके मन में जो आता गया वो बोलता गया। लेकिन अब शायद उनकी बोलती बंद हो गई होगी। अब उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि राहुल द्रविड़ ने केएल राहुल पर इतना भरोसा क्यों दिखाया। अब उन्हें अंदर से शर्म महसूस हो रही होगी कि आखिर राहुल से उन्हें बेवजह इतनी नफरत क्यों थी। अब वनडे क्रिकेट में करीब 50 की औसत है, 87 का स्ट्राइक रेट है, T20 में करीब 48 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है। अब इंसान जान दे क्या? हम सब लोग और स्पेशली भारत की मीडिया, ये टीवी चैनल्स और अखबार, हम सब की याददाश्त बहुत कमजोर है, जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपके सामने राहुल की 5 ऐसी पारियां रखी जाएं जो राहुल के प्रति आपकी सोच लंबे समय तक के लिए बदल दे, और आगे से कभी आप उन पर भड़ास निकालें तो इन पारियों को एक बार याद कर लें। लेटेस्ट पारी तो आपको अभी याद रहेगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 गेंद में 97 रन नॉट आउट। ये वर्ल्ड कप 2023 में भारत का पहला मैच था। 2 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और 50 ओवर तक लगातार विकेट कीपिंग करने के बाद केएल राहुल बैट लेकर पिच पर उतर चुके थे। विराट भी क्रीज पर थे, लेकिन उनसे शुरू में रन नहीं बन रहे थे। एक जीवन दान भी मिल गया, नहीं तो 20 रन पर ही 4 विकेट होते। ऐसे टाइम पर राहुल कंगारू को बिना एक भी मौका दिए लगातार रन बनाते रहे और विराट से दबाव भी हटाते रहे। जब तक भारत जीत नहीं गया, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मैच में राहुल विराट से भी बेहतर थे, वो ना होते तो भारत मैच हार जाता। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पारी याद है आपको? चोट के बाद वापसी कर रहे थे। किस्मत अच्छी थी कि श्रेयस अय्यर को उस टाइम चोट लगी थी, इसलिए मौका मिल गया, लेकिन उस मौके पर उन्होंने 12 चौके लगाकर नाबाद शतक बनाया। 106 बॉल पर 111 रन की पारी में उन्होंने 2 सिक्स भी लगाए और विराट के साथ तीसरे विकेट के लिए 243 रन की नाबाद साझेदारी बनाकर भारत का स्कोर 356 रन कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान को 228 रनों की शर्मनाक हार दे दी। साल 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच था। विराट समेत भारत के 3 विकेट 62 रन पर गिर चुके थे। राहुल 5वें नंबर पर उतरे और 112 रनों की पारी खेली। भारत का स्कोर 50 ओवर में 296 रन हुआ। हालांकि मैच मेजबान न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन राहुल की इस पारी ने भारत को आखिर तक मुकाबले में बनाए रखा। साल 2018 मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मुकाबला था। इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। तेज गेंदबाजों की मददगार पिच पर भारत को पहला झटका पहले ही ओवर में लग गया। उसके बाद राहुल को बैटिंग करने भेजा गया और उन्होंने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की पखियां उधेड़ दी। सोचिए, जिस पिच पर रोहित शर्मा जैसा हिटमैन 32 रन बनाने के लिए 30 गेंद खेल गया, उसी पिच पर राहुल ने सिर्फ 54 गेंदों में 101 रन बनाकर भारत को 8 विकेट से मैच जिता दिया। कौन कहता है राहुल तेज नहीं खेल सकता? इंग्लैंड के बॉलर से पूछिए, और वो ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जैम्पा, उनसे पूछिए, वेस्ट इंडीज टीम से पूछिए। साल 2016 की बात है। अमेरिका के ग्राउंड में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 मैच खेला जा रहा था। वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर में 245 रन बना दिए थे। लग रहा था कि इतने बड़े लक्ष्य के सामने तो भारतीय टीम बुरी तरह हारेगी। खैर, मैच शुरू हुआ। अब मैदान पर उतरे युवा केएल राहुल, रसल ब्रावो, पोलार्ड और सुनील नारायण जैसे गेंदबाजों को उन्होंने मैदान में चारों तरफ मारा। लक्ष्य बहुत मुश्किल था, लेकिन राहुल ने इसे आसान बना दिया था। सबसे कंजूस मक्खीचूस गेंदबाज सुनील नारायण के 3 ओवर में उन्होंने 50 रन कूट दिए और इसी तरह से भारत का स्कोर उन्होंने 19.5 ओवर्स में 244 कर दिया। यानी अब एक गेंद में भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत थी। राहुल 91 गेंद में 110 रन बनाकर नाबाद थे, लेकिन बदकिस्मती से वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। खैर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि स्ट्राइक MS धोनी के पास थी, जो हारी बाजी पलटने के लिए उस समय मशहूर हो चुके थे। लेकिन उस आखिरी गेंद पर धोनी आउट हो गए और भारत 1 रन से मैच हारा। अगर उस आखिरी गेंद में 1 रन भी बना लेते धोनी तो मैच टाई हो जाता। लेकिन राहुल की इस पारी ने उन्हें विश्व क्रिकेट का उभरता सितारा बना दिया। केएल राहुल को धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दिया। विराट कोहली ने भी उन पर भरोसा बनाए रखा, लेकिन 2019 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया।
और उसके बाद शुरू हुआ राहुल का डाउनफॉल। वनडे और टी20 में भी उनकी जगह पर सवाल उठने लगे। 2023 के मई महीने में आईपीएल मैच के दौरान केएल राहुल के कूल्हे में चोट लगी और वो आईपीएल से बाहर हो गए। पूरे 5 महीने तक वो भारतीय टीम से बाहर रहे। इस दौरान उन्होंने इलाज कराया और ठीक होने के बाद बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग और विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते रहे। बीच बीच में राहुल द्रविड़ भी वहां जाते रहे और राहुल की फिटनेस और फॉर्म को परखते रहे। साल 2021 में भारतीय टीम के कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी थी। उनकी वर्ल्ड कप टीम में केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों अहम खिलाड़ी थे। राहुल ओपनर के रूप में और पंत चौथे नंबर के बल्लेबाज के रूप में। लेकिन पंत सड़क दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हो गए और लंबे समय के लिए टीम से बाहर हो गए। इस बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत की। इसलिए राहुल द्रविड़ ने सोचा क्यों ना गिल और रोहित की ओपनिंग जोड़ी बने और राहुल को मिडिल ऑर्डर में उतारा जाए, क्योंकि राहुल जितनी खूबसूरती से तेज गेंदबाजों को खेलते हैं उतनी ही शिद्दत से स्पिनर्स को भी खेलते हैं। तो इसी प्लान पर काम करना शुरू हुआ। वर्ल्ड कप 2023 में जब कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा पर दबाव था कि राहुल को टीम में ना लिया जाए, संजू सैमसन के समर्थन में सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही थी, लेकिन राहुल के लिए बोलने वाला कोई भी नहीं था। फिर भी राहुल द्रविड़ ने केएल राहुल को बैक किया, उन्हें एशिया कप में पहले खिलाया और फिर वर्ल्ड कप की टीम में जगह दिलाई। और आज वही राहुल वर्ल्ड कप में भारत का नया संकट मोचक बनकर उभरा है। इसलिए संकट मोचक को भारतीय टीम का कप्तान भी हैट्स ऑफ कर रहा है। तो इस स्टोरी का मतलब क्या समझे? अब अगर राहुल पर कुछ भी बोलना है तो सोच समझ कर बोलना है, नहीं तो राहुल अपने बल्ले से बोलती बंद कर देगा।